मेरे मित्रों नमस्कार। मैं ओझा सर धरा क्लासेस के माध्यम से आपके बीच में उपस्थित हुआ हूं। कैसे हैं आप? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। मैं आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंतर्गत एक ऐसे प्रोनाउन के बारे में आपको बताने जा रहा हूं जिसको आप 7 नंबर पार्ट्स के अंतर्गत पढ़ेंगे, समझेंगे। इसके पूर्व में मैंने आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में बताया था। रिफ्लेक्सिव को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और आज मैं आपको इम्फैटिक एम्फेसिजिंग प्रोनाउंस के रूप में इम्फैटिक या एम्फेसिजिंग प्रोनाउन के नाम से इसको जानते हैं, जिसमें हम दृढ़तावाचक सर्वनाम के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस सर्वनाम से ये पता लगता है कि इसमें दृढ़ता बताई गई है, किसी कार्य के लिए विशेष जोर दिया गया है। तो इस प्रोनाउन के बारे में आज आप समझेंगे। मेरे दोस्तों, इसको हम कहते हैं इम्फैटिक। इम्फैटिक या एम्फेसिजिंग प्रोनाउन, ये हमारा इम्फैटिक रूप या इसको एम्फेसिजिंग के रूप में भी जानते हैं। ये दृढ़ता सूचक प्रोनाउन होता है। इसको हिंदी में हम कह सकते हैं दृढ़ता सूचक या दृढ़तावाचक सर्वनाम। दृढ़तावाचक सर्वनाम ये होता है। दृढ़ता का मतलब आप समझते हैं, किसी चीज़ के बारे में दृढ़ निश्चय करना, दृढ़ विश्वास दिखाना और उस पर कटिबद्ध हो जाना और उसको ये प्रकट करना, उसको इस रूप में कहना कि मैंने ही इस कार्य को किया है। तो इस दृढ़ता को प्रकट करने के लिए हम कुछ एक पारिभाषिक रूप में कह सकते हैं, इसके जानने के लिए एक विशेष तरीके के रूप में इसको हिंदी में आप समझ सकते हैं कि इस प्रोनाउन का प्रयोग, इस प्रोनाउन का प्रयोग जब हम इस प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं दृढ़ता के लिए, तो इसका प्रयोग जो है नाउन के रूप में या प्रोनाउन के साथ में, नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए, नाउन या प्रोनाउन पर हम इसका प्रयोग करते हैं, जोर देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ये जो इसका भाग होता है, इस प्रोनाउन का प्रयोग जो है नाउन या प्रोनाउन जो हमारा होता है पर जोर देने के लिए किया जाता है। नाउन या प्रोनाउन पर जो है जोर देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका जो रूप होता है, इसका रूप वही होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। ध्यान दें, इसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं है। जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में आपने पढ़ा है उसी प्रकार से ये वर्ड इसमें भी प्रयोग किया जाता है। इसमें किसी प्रकार का कोई भेद नहीं होता है, परंतु प्रयोग जो किया जाता है कि भिन्नता के कारण इसे
एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब आप पूरी बात समझें। इस प्रोनाउन का प्रयोग नाउन या प्रोनाउन पर जोर देने के लिए किया जाता है। जैसे सब्जेक्ट में नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, उसका सब्जेक्ट जो होता है हेड वर्ड नाउन होता है या प्रोनाउन होता है, तो उस पर विशेष जोर देने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसका रूप वही होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। जैसे आपने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन पढ़ा है, माई सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ्स, इसका प्रयोग मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था। तो इसका जो रूप होता है वो वही होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का होता है। परंतु प्रयोग की भिन्नता, इसको जब हम लिखते हैं, ट्रांसलेट करते हैं, बनाते हैं, तो उसका जो जैसे माई सेल्फ है, हिम सेल्फ है, तो इसका जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें भिन्नताएं होती हैं। वो भिन्नताएं के कारण जो है इसे एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। अब मैं ये बताना चाहता हूं कि इसमें भिन्नता क्या है, समरूपता से अलग क्यों है। वर्ड तो एक तरह से रहता है लेकिन फिर भी इसमें भिन्नताएं क्यों होती हैं। तो भिन्नता इसलिए होती है क्योंकि इस सेंटेंस में हम एम्फैटिक प्रोनाउन के सेंटेंस में ये पाते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है वो अपनी दृढ़ता को प्रकट करता है और एक निश्चित रूप से ये बताता है कि मैंने इस कार्य को मैंने ही किया है। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं जिसमें हम ये समझ जाएं कि इसमें एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है, एम्फेसाइजिंग का प्रयोग किया गया है। दोनों में कोई नहीं अंतर है। एम्फैटिक्स भी उसको कहते हैं, एम्फेसाइजिंग भी कहते हैं, तो दोनों तरह से हम इसको समझ सकते हैं। अब हम इसको एग्जाम्पल्स के रूप में आपके समक्ष रखता हूँ। जैसे कि कहा जाए कि मैंने ही पुस्तक खरीदी है। ध्यान दें, मैंने ही पुस्तक खरीदी है। या इसको हम इस तरह से भी कह सकते हैं, मैंने स्वयं पुस्तक खरीदी है। ध्यान दें, ये हिंदी सेंटेंस हैं। मैंने ही पुस्तक खरीदी है अथवा मैंने स्वयं पुस्तक खरीदी है। देयर आर टू सेंटेंसेस, लेकिन इसमें अर्थ में कोई भिन्नता नहीं है। मैंने ही पुस्तक खरीदी है और यहाँ पर देखें मैंने स्वयं पुस्तक खरीदी है। ये जो स्वयं है, जिसको हम स्वयं से लिखते हैं, इसके बारे में मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि सभी जो है प्रोनाउंस के पश्चात जो है, जैसे हिम है तो हिम सेल्फ कर देते हैं, आई है तो माई के साथ में माई सेल्फ कर देते हैं। तो इसका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं। लेकिन आप ध्यान दें कि ये जो ही लिखा गया है, ही इस बात पर बल देता है कि जो सब्जेक्ट है आई, उसी के द्वारा यह कार्य संपन्न हुआ है, किसी दूसरे ने इस कार्य को संपन्न नहीं किया है। तो इसमें आपको स्पष्ट जान लेना चाहिए कि यहाँ पर एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है। एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करके हमको इसको ट्रांसलेट करना है। अब मैं इसको इंग्लिश में लिख रहा हूँ कि मैंने ही पुस्तक खरीदी है या मैंने स्वयं पुस्तक खरीदी है। इसको इस तरह से लिखेंगे कि आई माई सेल्फ have bought the book। ध्यान दें, I myself have bought the book। ये आपका सेंटेंस जो है ये प्रेजेंट परफेक्ट में माना जाएगा कि मैंने ही पुस्तक खरीदी है या मैं ही पुस्तक खरीद चुका हूँ, बात एक ही है। तो यहाँ पर I myself have bought the book, इस तरह से हम इसको लिखेंगे।
अच्छा, जो मैंने आपको पूर्व वीडियो में बताया था उसी को इस सेंटेंस में किस तरह से लिखेंगे कि मैंने पुस्तक स्वयं खरीदी है। मैंने पुस्तक स्वयं खरीदी है। या हाँ, तो इसको इस तरह से लिखेंगे, तो इसको तो हम इस तरह से बनाएंगे कि आई हैव माई सेल्फ bought the book, इस तरह से। तो इसमें जो है आप देख रहे हैं कि जो माई सेल्फ है, ये माई सेल्फ जो है तुरंत सब्जेक्ट के पश्चात नहीं लगा है, वर्ब के पश्चात लगाया गया है और ऑब्जेक्ट के पूर्व लगाया गया है। ऑब्जेक्ट के पश्चात भी लगा सकते हैं। तो इसमें डिफरेंसेस क्या हैं? मैंने पुस्तक स्वयं खरीदी है, ये आपका जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के अंतर्गत आता है। इस पर सीधे दृढ़ता का असर नहीं होता है सब्जेक्ट पर। लेकिन इस सेंटेंस में कि मैंने ही पुस्तक खरीदी है या मैंने स्वयं पुस्तक खरीदी है, इसमें दृढ़ता प्रकट हो रही है सब्जेक्ट पर जो है। तो इसलिए यहाँ पर आई माई सेल्फ हैव बॉट द बुक, और इसमें आई हैव माई सेल्फ बॉट द बुक, इस तरह से डिफरेंसेस दिखाई पड़ते हैं। तो वर्ड्स में तो कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन उसके रूप, उसके प्रयोग में डिफरेंस, भिन्नताएं पाई जाती हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स दे रहा हूं जिसको आप समझेंगे। मेरे दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करने का प्रयास करेंगे, जिससे सभी लोगों को इसका लाभ पहुंच पावे, सभी लोग इसको समझ पाएं। हमारा लक्ष्य यही है। अब हम इसके जो है एग्जाम्पल्स आपको दे रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल्स है कि आई bought this book, I bought this book। ध्यान दें, I bought this book, यहाँ पर ये खाली स्थान है आपके लिए। दूसरा है बी रीड ए नॉवेल। तीसरा सेंटेंस है यू प्ले ए फुटबॉल इन द फील्ड। 4 नंबर सेंटेंस है ही सिंग्स अ सॉन्ग। 5th नंबर सी राइट्स अ लेटर। इट eats the grass। they cooks the food। ध्यान दें, अब ये जो मैंने खाली स्थान छोड़ दिए हैं, इन सेंटेंसों के बीच में आप देख रहे हैं खाली स्थान। आई बॉट दिस बुक, मैंने इस पुस्तक को खरीदा। बी रीड ए नॉवेल, मैंने एक उपन्यास को पढ़ा। यू प्ले ए फुटबॉल इन द फील्ड, आपने एक फुटबॉल को मैदान में, आप फुटबॉल को मैदान में खेलते हैं। आप एक फुटबॉल को मैदान में खेलते हैं। ही सिंग्स अ सॉन्ग,
वह एक गीत को गाता है। शी राइट्स ए लेटर, वह एक पत्र को लिखती है। इट ईट्स द ग्रास, वह घास को खाता है। दे कुक्स द फूड, वह भोजन पकाते हैं। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि बीच में जो खाली स्थान पड़े हुए हैं, इसमें हमको सब में इम्फेटिक्स प्रोनाउन का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? इस इम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करना है, जिसको आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आई है, तो आई के लिए क्या होगा? माई सेल्फ का प्रयोग कर देंगे, माई सेल्फ। बी है तो यहाँ पे आवर सेल्फ्स। यू है तो यहाँ पे योर सेल्फ। ही है तो यहाँ पर हिम सेल्फ। सी है तो यहाँ पे हर सेल्फ। इट है तो यहाँ पे इट सेल्फ। इसी तरह से दे है यहाँ पर तो हो जाएगा देम सेल्व्स। ध्यान दें, तो इसमें ये प्रयोग किए गए, ये जितने भी प्रयोग किए गए हैं, ये सभी आपके इम्फेटिक प्रोनाउन के तहत किए गए हैं, जो कि सब्जेक्ट पर जोर दे रहे हैं। अब इसका जो हिंदी अर्थ होगा ये होगा कि मैंने स्वयं इस पुस्तक को खरीदी, या मैंने स्वयं इस पुस्तक को खरीदा, या मैंने ही इस पुस्तक को खरीदा। सेकंड में देखेंगे, बी आवर सेल्फ रीड ए नॉवेल, मैंने स्वयं एक उपन्यास को पढ़ा, या मैंने ही एक उपन्यास को पढ़ा। आप स्वयं भी लगा सकते हैं और उसके जगह पर ही का भी प्रयोग करते हैं। ही भी दृढ़ता का सूचक है, जिससे पता चलता है कि सब्जेक्ट के द्वारा ही, नाउन प्रोनाउन के द्वारा ही कार्य होता पाया गया है। यू योर सेल्फ प्ले ए फुटबॉल इन द फील्ड। यहाँ पे ध्यान देंगे कि यू योर सेल्फ प्ले ए फुटबॉल इन द फील्ड, आपने स्वयं या तुमने स्वयं फुटबॉल मैदान में, तुम स्वयं फुटबॉल मैदान में खेलते हो, तुम स्वयं फुटबॉल मैदान में खेलते हो, या आप स्वयं, आप ही मैदान में फुटबॉल खेलते हैं। इस तरह से इसको बनाएंगे। ही हिमसेल्फ सिंग्स ए सॉन्ग, वह स्वयं या उसने ही वह स्वयं एक गीत को गाता है। इसी प्रकार से सी हर सेल्फ राइट्स ए लेटर, वह स्वयं एक पत्र को लिखती है। इसी प्रकार इट सेल्फ ईट्स द ग्रास, वह स्वयं घास को खाता है। इसी प्रकार से दे देम सेल्फ कुक द फूड, वह स्वयं भोजन को पकाते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि तुरंत ही सब्जेक्ट के पश्चात किसका प्रयोग किया गया? इम्फेटिक्स प्रोनाउन का प्रयोग किया गया, जिसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में पढ़ चुके थे, परंतु इसमें स्थान परिवर्तन कर दिया गया कि सब्जेक्ट के तुरंत बाद हम इसको लिखते हैं। सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही इसको लिखा जाता है, तो इसलिए हम इसको इम्फेटिक्स या एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में जानते हैं। अब हम आगे आपको एग्जाम्पल्स के रूप में नाउन के होते हुए इसका प्रयोग किस प्रकार से करेंगे। जब नाउन्स होंगे, जैसे कि यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं, मोहन प्लेज ए हॉकी। अब यहाँ पर मोहन है अगर, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हिमसेल्फ का प्रयोग कर देंगे कि मोहन हिमसेल्फ प्लेज ए हॉकी, मोहन स्वयं एक हॉकी खेलता है। इसी तरह से अगर डबल नाम हो गया आपका, मोहन एंड सोहन, तो यहाँ पे देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे, देम सेल्फ प्ले ए हॉकी। डबल नाम हो जाने पर हम देम सेल्फ का प्रयोग करेंगे। मोहन और सोहन स्वयं हॉकी खेलते हैं, एक हॉकी खेलते हैं। तो इसी प्रकार से हम इसको एग्जाम्पल्स के रूप में लिखेंगे और समझेंगे। अब मैं इसके पश्चात आपको ये बताना चाहता हूँ, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जिसको आप समझ लें और उसको
कन्फ्यूजन में ना रखें, आपकी समझ में चीज़ें आनी चाहिए पूरी तरह से कि किसी प्रकार की त्रुटि आपसे ना हो। तो हम जैसे कहते हैं, आपने पढ़ा होगा 2 3 1, इसको हम कह सकते हैं 231। दिस इज इट इज इंडिकेट, यहाँ पर हम 2 मीन्स यू, 3 मीन्स ही एंड 1 मीन्स आई, इस तरह का प्रयोग आप पाते हैं। तो इसमें जो है हम इसका प्रयोग करते हैं 2 3 1, तुम, वह और मैं, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। तो इस तरह से सेंटेंस यदि आपका आता है, जैसे तुम, वह, मैं, विद्यालय जाते हैं। ध्यान दें, तुम, वह, मैं विद्यालय जाते हैं। तुम, वह, मैं, अब यहाँ पर इसका प्रयोग जब करेंगे तो हो जाएगा स्वयं, स्वयं के रूप में। तो तुम, वह, मैं स्वयं विद्यालय जाते हैं, तो इसको इंग्लिश में इस रूप में लिखा जाएगा, यू, ही एंड आई, और हम यू के अनुसार यहाँ पर योर सेल्फ कर देंगे, गो टू स्कूल। ध्यान देंगे, अगर आपका इस तरह का प्रोनाउन, यानी तीनों प्रोनाउंस का प्रयोग है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन का प्रयोग आया हुआ है, तब भी हम एम्फैटिक प्रोनाउन के तहत इसी प्रकार से प्रयोग करेंगे कि तुम, वह और मैं स्वयं विद्यालय जाता हूँ। तो यहाँ पर हम योर सेल्फ का प्रयोग इसके अनुसार किए हैं, जो आपका सब्जेक्ट का मूल होगा, जो सब्जेक्ट का स्टार्टिंग होगा, उसी के अनुसार हम इसमें परिवर्तन करते हैं। तो दोनों सेंटेंसों में भिन्नताएं आपके समझ में आ गई होंगी कि कैसे हम इसको समझ सकते हैं कि हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के तहत इसका प्रयोग हुआ है या जो है एम्फैटिक प्रोनाउन के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। दोनों तरह से अलग अलग सेंटेंस आपके समझ में आ जाने चाहिए। अब मैं कुछ सेंटेंस जो है लिख रहा हूँ जो कि एम्फैटिक के भी रूप में है और रिफ्लेक्सिव के भी रूप में है। तो मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देने जा रहा हूँ, जैसे आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर। ये आपका एम्फैटिक के तहत सेंटेंस बना हुआ है कि मैंने स्वयं इस पत्र को, मैं स्वयं इस पत्र को लिखता हूँ। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है कि आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, मैं स्वयं इस पत्र को लिखता हूँ। और इसे हम रिफ्लेक्सिव के तहत लिख रहे हैं कि आई राइट माई सेल्फ दिस लेटर। मैं इस पत्र को स्वयं लिखता हूँ। इसका मतलब है कि मैं स्वयं इस पत्र को लिखता हूँ, और इसका मतलब है मैं इस पत्र को स्वयं लिखता हूँ। तो इस पर जो है ये आपका जो है ये आपका एम्फैटिक प्रोनाउन के तहत आएगा। इसको हम एम्फैटिक के रूप में जानेंगे और इसको हम रिफ्लेक्सिव के रूप में जानेंगे। ये इसको मैंने आज बताया है, इसको मैंने पूर्व में बता दिया था आपको कि दोनों सेंटेंसों में जो भिन्नताएं आप देख रहे हैं, इसमें सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात और इसमें सब्जेक्ट के तुरंत पश्चात वर्ब, उसके पश्चात जो है हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किए हैं जिसमें सेल्फ जुड़ा हुआ है। तो आई राइट माई सेल्फ दिस लेटर। अब इस प्रकार के सेंटेंस को आप निगेटिव में, इंट्रोगेटिव में, हर तरह से आप बना सकते हैं। यदि मान लीजिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है
ऊपर वाला देखें कि आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर, इसका हमें निगेटिव बनाना है, तो हम बनाएंगे आई डू नॉट माई सेल्फ राइट दिस लेटर। इसका निगेटिव बनाना है तो आई डू नॉट राइट माई सेल्फ दिस लेटर्स। इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई माई सेल्फ राइट दिस लेटर। इसका इंट्रोगेटिव बनाना है तो डू आई राइट माई सेल्फ दिस लेटर। तो इस प्रकार से हम इसको अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, परंतु हमें ये जानना चाहिए कि व्हाट इज डिफरेंसेस बिटवीन रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव एंड इम्फेटिक प्रोनाउन में क्या भिन्नता है, इसको हमें पूर्ण रूप से जानना चाहिए, जिससे किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। कंपटीशंस में वैसे भी आपसे पूछा जा सकता है, सेंटेंस दे दिया जाएगा और उस सेंटेंस में आपसे पूछा जाएगा कि इसमें किस प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है। तो यदि आपके समझ में बात आ जाती है तो आप तुरंत कहेंगे कि इसमें रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग किया गया है और इसमें इम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग किया गया है, क्योंकि ये दृढ़ता सूचक बात को बता रहा है और इसमें जो है दृढ़ता सूचक बात की कमी है। केवल यही बता रहा है कि मैंने इस कार्य को किया है, बाकी इसमें किसी प्रकार की कोई दृढ़ता नहीं है। तो मित्रों, मेरे दोस्तों, आप लोग आज इम्फेटिक्स प्रोनाउन के तहत कुछ जानकारियां प्राप्त की हैं। यदि किसी भी प्रकार की आपको जानकारी प्राप्त करने में असुविधा हुई हो या कोई चीज़ आपकी कोई बात समझ में ना आया हो तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं और मैं उसको पुनः बताने का प्रयास करूंगा। किसी तथ्य को यदि आप समझ ना पाए हों तो मैं अगेन जो है उसको फिर रिपीट करने का प्रयास करूंगा और इसी तरह से मैं आपके बीच में बना रहूं और आप लोग भी हमारे साथ में जुड़े रहें, मैं यही चाहता हूं, मेरी ही हार्दिक इच्छा है। अब मैं इस चैप्टर्स को, इस इम्फेटिक्स प्रोनाउन को जो है 7 नंबर पार्ट के तहत आप लोगों के समक्ष ला रहा हूं। इसके पश्चात मैं अगला प्रोनाउन आप लोगों को बताऊंगा और इसी कड़ी में आगे पार्ट्स ऑफ स्पीच को पूरा बताने के पश्चात आगे बढ़ता रहूँगा। मेरे मित्रों, धन्यवाद। आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने मित्रों को शेयर अवश्य करेंगे। धन्यवाद।